मल्टीप्लायर को कहते हैं इट इज अ टू एज्ड सोर्ड। क्या मतलब होता है? दो धारी तलवार। अब क्या मतलब होता है इसका कि इट कैन कट फॉर यू, इट कैन कट अगेंस्ट यू, मतलब आपका फायदा भी कर सकती है दो धारी तलवार और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो होती है वो क्या होती है, उसका फॉरवर्ड इफेक्ट और बैकवर्ड इफेक्ट। फॉरवर्ड इफेक्ट क्या, ये फॉरवर्ड इफेक्ट जो हमने किया प्रोसेस मींस एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट में एडिशन कर दी, एडिशनल प्लस कर दी इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लस कर दी तो चेंज इन इनकम भी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो इनकम कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। उसका प्रोसेस हमने ये किया अभी डिटेल कैसे बढ़ती, इसको कहेंगे फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, इसको एडी बोलेंगे। एडी कौन सी, इनिशियल सी प्लस आई वाली, और ये एडी क्या है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड एक्शन। कैसे, क्यों कर रहा है फॉरवर्ड एक्शन रिप्रेजेंट? ये फॉरवर्ड एक्शन इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इनिशियली इतनी थी एडी हमारी इकोनॉमी में, हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगाई, उसकी वजह से ये चेंज इन इनकम हो गया। ये कौन सा, फॉरवर्ड का। डिटेल में ये डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, अभी सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड करवाया। सिमिलरली बैकवर्ड, अब यहाँ क्या है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है। क्यों फॉरवर्ड शिफ्ट है, या फॉरवर्ड इंपैक्ट है, या पॉजिटिव इंपैक्ट है मल्टीप्लायर का। आपको फायदा हो रहा है, दो धारी तलवार है, उसका बेनिफिट हो रहा है। नुकसान कब होगा, आप इन्वेस्टमेंट निकाल लो, विड्रॉ कर लो, माइनस कर दो, ऐसा भी तो होता है ना। गवर्नमेंट भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, आपने आजकल काफी सुना होगा, ये भी बेच दिया गवर्नमेंट ने, वो भी बेच, न्यूज भी आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो पॉसिबल, ये पैसा निकाल भी तो सकते हैं। जब आप पैसा निकाल लोगे तो सेम प्रोसेस चलेगा। कैसे चलेगा, 10,000 आपने निकाल लिया, उसकी वजह से 10,000 की इनकम किसी की कम हो जाएगी। 10,000 की इनकम कम हो जाएगी तो 5,000 से किसी की कंजम्पशन कम हो जाएगी, 5,000 से किसी की सेविंग कम हो जाएगी। अब जिसकी 5,000 से, अगर अब शोभित ने शॉपिंग करनी थी, अब उसके पास आए पैसे 5,000 कम हो गए, 5,000 की इसने शॉपिंग करनी थी, लेकिन अब 5,000 रुपीज आए कम, तो ये 5,000 रुपीज खर्चेगा थोड़ी ना, नहीं खर्चेगा ना। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो भी 5,000 फर्दर नहीं खर्चेगा। अब ये फर्दर 5,000 नहीं खर्चेगा तो अगले वाला बंदा 2,500 नहीं खर्चेगा, तो ऐसे करके क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है क्या किया, विड्रॉ कर लिया, तो उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, इसी प्रोसेस के, अभी ये पॉजिटिव साइड पे चल रहा है, फिर ये नेगेटिव साइड पे चल जाएगा। मतलब 10,000 कम कर दिया, 10,000 से इनकम कम हो गई, फिर अगले बंदे की 5,000 से कम हो गई, उससे अगले बंदे की 2,500 से कम होगी, एंड सो ऑन। मतलब इतनी इनकम जनरेट नहीं हुई तो माइनस ही हुई ना। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हमने कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया। मल्टीप्लायर का ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब मल्टीप्लायर जब हमने किया तो उसमें हमने एमपीसी और एमपीएस दो टर्म्स यूज की। अब हमें क्या सीखना है, अभी हमें ये समझना है कि मल्टीप्लायर का इनके साथ कौन सा रिलेशन होता है। अब रिलेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली चाचा ताया बहन अंकल, ऐसा नहीं। मैथमेटिकल रिलेशन का क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल रिलेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन हम कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स काफी टाइम से कर रहे हैं। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब होता है कि या तो दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों ही डिक्रीज होंगे। और नेगेटिव रिलेशन का मतलब एक बढ़ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। अब हमें ये डिफाइन करना है या ये समझना है कि एमपीसी का मल्टीप्लायर के साथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिमिलरली इसके बारे में। तो उससे पहले हम इस फॉर्मूले को इलैबोरेट करते हैं। इलैबोरेट करने के बाद हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे इजीली, राइट। अब इसको इलैबोरेट करने के लिए पहले हमने ये सीखा हुआ है, AD इज इक्वल टू AS। AD क्या होता है आपका, C प्लस आई, ये होता है C प्लस S। और इक्विलिब्रियम पे यू नो कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होते हैं। अब इसको हम इनकम भी बोलते हैं। अब इनकम बोलते हैं तो इनकम क्या हुई आपकी, इनकम का फॉर्मूला होता है ये कंजम्पशन प्लस सेविंग, एंड कंजम्पशन प्लस सेविंग
आपकी इनकम हो गई, और इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपके इक्वल होते हैं तो हम इस सेविंग की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू c प्लस i। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ऐसा पॉसिबल होता है बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमने इक्विलिब्रियम अप्रोच की थी, कौन सी वाली की थी, सेविंग इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। ठीक है, अब इसी में हम यहाँ पे चेंज इन y, चेंज इन c और चेंज इन i लिख सकते हैं, सिर्फ चेंज डाल दिया ऐसे फॉर्मूला। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला निकालना हो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन y माइनस ये आपका फॉर्मूला हमने ड्राफ्ट कर लिया। कहां से, AD इज इक्वल टू AS होता है, तो इसलिए इनकम वाले फॉर्मूले में हमने सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट डाल दिया बिकॉज इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते हैं। अब ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला को हम यहाँ चेंज इन आई की जगह पुट कर देंगे। अब तो k इज इक्वल टू चेंज इन y, ठीक है, ये वाला पोर्शन इस चेंज इन आई की जगह हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही कांस्टेंट से या किसी भी वेरिएबल से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज इन y से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, और जब इसको डिनोमिनेटर को चेंज इन y से डिवाइड किया तो ऐसे हो जाएगा, चेंज इन y, ये कट हो जाएंगे, ये भी आपके कट हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला रह गया 1/1 माइनस MPC। क्यों, बिकॉज MPC क्या होता है, MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन y। तो ये MPC आ गया। अब इसी को फर्दर और इलेबोरेट करेंगे तो 1/MPS। ठीक है, अब अगर आप फॉर्मूला लेके जाएं, हमारा अल्टीमेटली जो बना वो क्या बना, k इज इक्वल टू 1/MPS। और ये शो क्या कर रहा है, ये रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लायर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ MPS है। तो इट मींस इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर MPS बढ़ेगा इकोनॉमी में तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, सेविंग बढ़ेगी, मल्टीप्लायर का इफेक्ट कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। अगर MPS के साथ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव, तो MPC के साथ कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब MPC अगर इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितनी आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, आपके पास इनकम जनरेट हुई, उस इनकम जनरेशन, जो इनकम आपने जनरेट की, उसका जितना पोर्शन आप ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेशन होगी, क्योंकि जितना आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। इसलिए इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब इसका मैथमेटिकली हम प्रूव करना चाहें तो बहुत इजी, MPS को हम क्या ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। तो MPS अगर 0.5 है तो यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पुट करूं तो 1/0.5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, MPS को 0.4 ले लेता हूं, मींस उसको रिड्यूस कर दिया। तो MPS को मैं 0.4 ले लेता हूं, तो 1/0.4 कितना हो गया, 2.5। क्या शो कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसको प्रूव कर रहा है। MPS जो है, हम इनवर्स रिलेशन को प्रूव कर रहा है। हमने MPS को क्या किया, रिड्यूस, हमने MPS को रिड्यूस किया तो मल्टीप्लायर जो है क्या हो गया, इंक्रीज। ऐसे ही आप चाहो तो कंजम्पशन का भी प्रूफ आप मैथमेटिकली इन फॉर्मूला से दे सकते हैं। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए 1 मार्कर के लिए कि MPC के साथ कौन सा रिलेशन है मल्टीप्लायर का, पॉजिटिव, और MPS के साथ कौन सा है, नेगेटिव।